अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। कामरान को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, लेकिन केस नंबर 9 अभी खत्म नहीं हुआ था। रात का सन्नाटा भारी था। जेल के गलियारों में बस कदमों की आहट और दीवारों से टकराती ठंडी हवा सुनाई दे रही थी। एक कोने में बैठा कामरान अपनी घायल उंगलियों से दीवार पर लिख रहा था। सच कभी नहीं मरता, लेकिन झूठ हर बार नया जन्म लेता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सुकून था, जैसे उसे पहले से पता हो कि कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली। अचानक जेल की लाइट झिलमिलाई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। अलार्म बज उठे, हवा में धुआं भर गया। कुछ ही सेकंडों में कामरान गायब था। सुबह का वक्त, सेहर अपनी बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मुल्जिम कामरान सेंट्रल जेल से फरार। सेहर के हाथ से कब गिरता है, चेहरा सुन्न, मगर आंखों में पुरानी हिम्मत लौट आती है। रोहित कमरे में दाखिल होता है, कहता है, ये नामुमकिन है। वो मौत की सजा पा चुका था। सेहर धीमे लहजे में जवाब देती है, नामुमकिन सिर्फ तब होता है जब सिस्टम साफ हो। मीडिया घर के बाहर जमा है, कैमरे चमक रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। सेहर खिड़की बंद करती है, कमरा अंधेरे में डूब जाता है। तभी फोन की घंटी बजती है। वो उठाती है, एक पुरानी और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। केस नंबर 9 अब किसी और के हाथ में है। कामरान तो बस एक मोहरा था। दृश्य कट, एक अंधेरा ऑफिस, एक अज्ञात शख्स फाइलें पलट रहा है। दीवारों पर केस 9 की तस्वीरें, रिपोर्ट्स और दस्तावेज लगे हैं। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अब असली खेल शुरू होगा। अगला निशाना है सेहर मलिक। तूफान और बारिश की आवाजें तेज होती जाती हैं। कामरान एक सीक्रेट जगह पर नजर आता है, चेहरा आधा अंधेरे में, हाथ में सेहर की तस्वीर। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब खेल मुझ पर नहीं, सिस्टम पर चलेगा। फिर एक मोन्टाज चलता है। पुलिस स्टेशन में तनाव। रोहित कंप्यूटर पर हैकर ट्रेस कर रहा है। स्क्रीन पर लिखा आता है, फाइल रीओपन्ड, केस 9 कॉन्फिडेंशियल। सेहर अपने भाई की पुरानी डायरी खोलती है, जिसमें लिखा होता है, केस 9 शुरू हुआ था मेरे बचपन के साथ। कैमरा जूम करता है। सेहर के चेहरे पर सदमा और इंतकाम दोनों झलकते हैं। बिजली कड़कती है, स्क्रीन काली होती है और शब्द उभरते हैं। केस नंबर 9 एपिसोड 12, बचपन का राज, जल्द आ रहा है।